शहर से दूर सह्याद्री में बसा गोवर्धन एको विलेज, वृंदावन का जीवंत प्रतिबिंब, जहां मंदिर सरोवर ब्रजभूमि की स्मृतियां जगाते हैं। हमारी यात्रा आरंभ होती है राधा मदन मोहन मंदिर से। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर कदम ऐसा लगता है जैसे हम एक अलग ही लोक में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण के सम्मुख मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन मन की सभी चिंताओं को पिघला देते हैं। कुंड मंदिर के समीप स्थित पवित्र कुंड सदियों से भक्ति और आस्था का साक्षी है। इसकी शांत लहरें मानो श्री कृष्ण की लीलाओं के किस्से सुनाती हूँ और जल में झिलमिलाती सूर्य की किरणें मन में नई ऊर्जा भर देती है। की शुरुआत के साथ ही वातावरण बदल जाता है। घंटियों की गूंज, मृदंग की लय और भक्तों का एकसुर कीर्तन, हर ध्वनि मानो हृदय की गहराइयों तक पहुंच रही है। यह क्षण केवल सुना नहीं जाता, यह जिया जाता है। दृश्य मंदिर परिसर में शिक्षा का यह रूप अनोखा है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ प्रवाहित होता है। जैसे यहाँ हर पाठ ईश्वर की भक्ति का एक अध्याय हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं राधा गोविंद देव मंदिर, जिसकी स्थापत्य कला 16वीं शताब्दी के वृंदावन मंदिरों की भव्यता को जीवंत कर देती है। ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी और प्रांगण का वैभव हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। अलंकृत वेदी पर विराजमान राधा कृष्ण के दर्शन भक्त के मन को गहरे प्रेम और शांति में डुबो देते हैं। फिर आरंभ होती है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, वही पर्वत जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र की वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा हेतु अपनी छोटी अंगुली पर 7 दिन तक धारण किया था। गोकुल की आत्मा है गाय और श्री कृष्ण गोपालक के रूप में अपना बचपन इन्हीं की सेवा और संग में बिताते थे। यहाँ की गौशाला में वही परंपरा जीवित है। भक्त प्रेम से चारा खिलाते हैं। उनका स्नेहिल स्पर्श मानो कृष्ण की बंसी की धुन को फिर से गूंजा देता है। नील आकाश के नीचे फैला शांत जल उस प्रेम की गहराई का प्रतीक है जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उड़ते पक्षी, ठंडी बयार और सरोवर की निस्तब्धता आत्मा को भीतर तक छू जाती है, मानो समय यहीं थम गया हो। गोवर्धन इको विलेज हमें याद दिलाता है कि जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। हरे कृष्ण।